हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप तो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आपके भी सपने में मरे हुए लोग आते हैं, या आपके अपने पूर्वज आते हैं, या अपने कोई ऐसा खास है जो आपके सपने में आता है? अगर आता है तो उससे घबराइए बिल्कुल भी मत। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, अगर आपके सपने में मरे हुए लोग आते हैं तो उनसे हमें घबराना बिल्कुल भी मत चाहिए, क्योंकि मरे हुए लोग सपने में आने के पीछे एक विशेष कारण होता है कि वो हमको किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई ऐसा विशेष संकेत देने वाले होते हैं या देने के लिए आते हैं जिससे हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मरे हुए लोग कभी कभी हमारे सपने में इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनकी कोई इच्छा अतृप्त रह जाती है, उनकी कोई इच्छा ऐसी होती है जो अधूरी रह जाती है और वो हमारे माध्यम से अपनी इच्छा जो है पूरी करना चाहते हैं। और एक बात, हर किसी के सपने में मरे हुए लोग भी नहीं आते हैं। बहुत ही कम और बहुत ही खास लोगों के सपने में जिनका ऑरा, जिनका जो है आचरण बिल्कुल शुद्ध पाक पवित्र होता है, उन्हीं के सपने में ज़्यादातर मरे हुए लोग आते हैं। इसके अलावा जब मरे हुए लोग आते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा एक संकेत ज़रूर से ज़रूर दे जाते हैं, चाहे वो आपको सपने में कोई एक बात बता के जाएं, चाहे आपको कुछ ऐसे कार्य के संकेत करने के लिए दे जाएं जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और हो सकता उस कार्य को करने के बाद में आपके जीवन में उन्नति आ जाए, या हो सकता है वो कार्य जो वो करने के लिए बोल गए हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं की इच्छा से संबंधित है और वो अपनी अधूरी इच्छा को छोड़ करके इस दुनिया से जा चुके हैं। वो मृत्यु लोक को जो है मृत्यु लोक पर चले गए। लेकिन इसके अलावा यदि मरे हुए लोग आते हैं और आपको परेशान कर रहे हैं या किसी प्रकार से आपको कोई तकलीफ़ दे रहे हैं तो आप अपने दिमाग के माध्यम से उनको अपने सपने में आने से मना भी कर सकते हैं और उनको ये बोल सकते हैं कि आप हमारे पास ना आइए। पहली बात, अगर मरे हुए लोग पितृ टाइम में आ रहे हैं, पितृ पक्ष के टाइम में आ रहे हैं, तो उनका आना कोई भी मना नहीं कर सकता है। इस समय सूक्ष्म लोक होता है, संपूर्ण लोक सूक्ष्म लोक होता है। देखिए, लोग जो है 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर्ग लोक, दूसरा नर्क लोक और ये पृथ्वी लोक। उसके अलावा आता है पितृलोक। पितृलोक के इस समय जो है दरवाजे पितृपक्ष में एकदम खुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से पूर्वज जो हमारे पितृ बन चुके हुए होते हैं, जो मृत्यु तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु कहीं उनको जो है पूर्व जन्म ना मिल पाता और ना ही वो जो है स्वर्ग की प्राप्ति कर पाते हैं और ना ही नरक में। उनको अब उनके कर्मों को देखिए, हमारे कर्म जो होती है ना वो हमेशा घूम घूम हमारे पास आते हैं। और कभी कभी हम किसी से कोई ऐसा वादा कर जाते हैं या किसी से कोई ऐसा कमिटमेंट जिसको बोलते हैं वो कर जाते हैं कि हम तुमको इस जन्म में अगर हम पूरा ना कर पाएँ तो तुम्हें अगले जन्म में आकर के हम पूरा ज़रूर करेंगे। तो जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं अपने जन्म में, जीवन काल में, वही लोग ज़्यादातर पितृपक्ष में आवागमन करते हैं या जिनकी अधूरी इच्छाएं होती है, जो है मृत्यु सुचारू रूप से नहीं प्राप्त करते एक्सीडेंट के माध्यम से या बीमारी आजारी से ग्रस्त होकर के, तो वो लोग पितृपक्ष में ज़्यादा अपने परिवार में आते हैं। और अगर ऐसे लोग पितृपक्ष के टाइम में आपके सपने में आ रहे हैं तो सिर्फ आप उनके संकेतों को सुने। उस संकेतों उनसे वो अगर आते हैं तो उनसे बिल्कुल डरिए मत, उनसे बात करिए। और अगर आपको बात वो नहीं करना चाहते तो ज़बरदस्ती भी मत करिए, क्योंकि मरने के बाद आत्मा जो है बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म हो जाने के कारण उनके अंदर उनकी खुद की क्रियाएं जागृत नहीं रह पाती। वो खुद नहीं जानते कि हम क्या हैं। वो सिर्फ एक ऊर्जा के रूप में हवा के माध्यम से आते जाते हैं। तो इस वजह से उनको ज़्यादा परेशान भी मत करिए। और यदि आपके सपने में वो आ रहे हैं, आपसे कोई कार्य करने को कह रहे हैं, हो सकता है उनका पितृ श्राद्ध ना हुआ या किसी प्रकार की दान जो है अधूरे रह गए हो, तो आप
उनके संकेतों को सुनकर समझकर अपना जो है कार्य करिए। और यदि आपको वो लगता है कुछ कार्य करने को आपको बोल रहे हैं तो वो करिए, अदरवाइज उनसे किसी प्रकार की भी छेड़खानी ना करिए, क्योंकि इस टाइम पितृपक्ष में पितृ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इस टाइम अगर आप भगवान के लिए भी हवन यज्ञ करते हैं तो वो भी पितरों को ही जाता है, क्योंकि इस समय पितृलोक के दरवाजे पूर्णतः खुले हुए माने जाते हैं। लेकिन अगर आपके पितृ आ करके कोई विशेष कार्य आपको करने को बोलते हैं तो करिए, उससे आपके जीवन में आपकी उन्नति होगी। लेकिन अपने पितरों के अलावा कोई ऐसी ऊर्जा या कोई ऐसी आत्मा आपको दिखाई पड़ती है जिसको आप नहीं जानते हैं, आप उसके लिए अनजाने हैं, तो ऐसी आत्मा से बिल्कुल भी मत डरिए। ऐसे पितृ को पूरी तरह से जो है नकार दीजिए, क्योंकि मरने के बाद इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता, एक जो है सूक्ष्म आत्मा में बदल जाता है। इसके अलावा उसकी जो है कोई अपनी गतिविधि ना होती, ना कोई अपना पहचान होता है। अगर हम माइंड की, दिमाग की ताकत देखें तो हम पितरों से ज़्यादा मजबूत हैं। जीवित इंसान के अंदर हाथ पैर नाक काम करने की सारी जो है सुविधाएं होती है, और उसी जगह मरे हुए लोगों के पास कोई भी अपनी शक्ति नहीं होती है, सिर्फ एक हवा होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यदि आप जिसको सपने में देख रहे हैं वो आपका अपना नहीं है तो उसको पूर्णतः नकार दो, उसको अपने पास आने ही मत दो। और हर हाल में अपने माइंड को, आप सो चाहे जागो चाहे कुछ भी करो, हालांकि सोने के वक्त किसी का भी दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। और जब भी हम सूक्ष्म लोक में जा कर के कोई भी स्वप्न देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारे दिमाग में जैसा सब कुछ रियल में चल रहा है, सब कुछ एकदम, जो इंसान मर जाता है उससे भी हम इस तरह से बातें करते हैं जैसे वो कभी मरा ही नहीं। तो उस समय हमारी आत्मा सूक्ष्म लोक में चली जाती है, और जिसकी वजह से हमको खुद को ये नहीं पता होता है कि हम जिंदा हैं कि मर गए और हम किससे बात कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आप अपने माइंड पे पूरा ध्यान रखें, चाहे आप कितना भी सो रहे हो, लेकिन आप जब अपने पूर्वजों की आत्मा से मिले तो उनसे दिल खोल के बातें करें। लेकिन अगर लगता है सामने वाला इंसान जो मर चुका है आपके पास आया है पर वो आपका अपना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको पूरी तरह से नकार दें। कितना भी आप सो रहे हो, लेकिन अपने माइंड को हमेशा अपने अंडर में रखो। सोते वक्त भी आप अपना सबकॉन्शियस माइंड जागृत रखो, क्योंकि अगर आप अपना सबकॉन्शियस माइंड जागृत रखेंगे ना तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा या हवा आपके माइंड पर, आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को किसी भूत ने पकड़ लिया, कोई पागल हो गया, कोई ये हो गया, कोई हो गया। तो ऐसा उन्हीं लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होता है जो दिमागी रूप से कुछ ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, या जिनके अंदर कोई भी ऊर्जा आसानी से जो है इंटर कर जाती है, या वो किसी भी ऊर्जा में उनका दिमाग जो है कन्वर्ट हो जाता है। भूत प्रेत कहीं किसी को पकड़ता नहीं है कि कहीं किसी को पकड़ ले, खाली ये एक दिमागी संतुलन होता है जो जाने अनजाने हम जो है कह देते हैं कि हमारा उसमें जो है हम उसमें कन्वर्ट हो गए, उनको भूत पकड़ लिया। लेकिन जब आप ये माइंड के गेम को, माइंड के खेल को समझ जाएंगे ना कि सब कुछ हमारे दिमाग से होता है, सपने में जो भी हम देखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। ये ऊर्जाएं हैं जो हमारे पास आती हैं, हमको ये एहसास दिलाती हैं कि वो हमारे अपने हैं। तो आप उसी दिन इन ऊर्जाओं के साथ इंटरटेनमेंट करना शुरू कर देंगे, इनके साथ खेलना शुरू कर देंगे। डरने वाली बात आपको कहीं नहीं नजर आएगी। तो हर हाल में अपना माइंड आप हमेशा ओपन रखिए। सबकॉन्शियस माइंड, कितना भी आप सो रहे हो, बेहोश अवस्था में हो, लेकिन आपके अपने पूर्वज आए तो उनसे रिस्पेक्टफुली, हालांकि सपने में ये रिस्पेक्ट किसी को याद नहीं रहता, लेकिन आप रखिए, आप उनसे अच्छे से बात करिए, उनको जो वो मैसेज देना चाहते हैं उनको रिसीव करिए। अगर दूसरी कोई आत्मा आ रही है आपको सपने में कुछ भी बोल रही है तो उससे आप बोलिए हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, आप जाओ। तो ऐसा करके आप अपना ऑरा भी प्रोटेक्टिव, सुरक्षित रख पाएंगे और मरे हुए लोगों के संकेत भी समझ पाएंगे।
कभी भी किसी को भी मरे हुए इंसान को देख के घबराइए नहीं। मरा हुआ इंसान आपका कोई भी हो सकता है, आपके गांव घर का, मोहल्ले का, आसपास का कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके परिचित का नहीं है तो उसको, मरे हुए इंसान को पूरी तरह से इग्नोर मारिए, क्योंकि पितृपक्ष का टाइम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बलवान होता है। ऐसी समय में प्रकृति पे विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का समावेश होता है। तो आई होप सो गाइस आप मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप सच में मेरी दी हुई जानकारी समझे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।